जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे 13 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में। हम जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको पढ़ाते हैं। मीन्स आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। आप यूपीएससी का पेपर दें, आप यूपीपीएससी का पेपर दें, कोई भी स्टेट पीसीएस दें, आरओ, एआरओ, पीईओ, यहाँ तक कि पीजीटी टीजीटी भी अगर आप दे रहे हो तो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटे तो आप सौरभ सिविल अकेडमी से जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे आपसे। चलिए आज करंट अफेयर्स। श्रुति नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। देखिए अभी अभी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल का इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है? श्रुति। अच्छा, श्रुति नाम किससे लिया गया? हमारे वैदिक टेक्स्ट से लिया गया है। वेद परंपरा में श्रुति थे ना हमारे, तो उनसे ही क्या लिया गया? ये नाम लिया गया। तो ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। अच्छा, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है? ये मैन्युफैक्चर हुआ है गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता में। जीआरएसी कोलकाता में मैन्युफैक्चर हुआ है ये ध्यान रखिएगा। इसका टेक्निकल नेम क्या है? यार्ड 3087 का टेक्निकल नेम है। इसका रोल क्या है? ये सर्विलांस में काम आएगा, रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आएगा, स्टॉपिंग मैरीटाइम रॉबरी, जो भी पायरेसी होती है, रॉबरी होती है, उनको रोकने में काम आएगा। ठीक है, ये इसलिए ये मतलब इसका काम आने वाला है। इसका टेक्निकल नेम याद रखिएगा, यार्ड 3087 है। और वर्ड जो श्रुति है ये कहाँ है? मैथोलॉजी वैदिक ट्रेडिशन से लिया गया है। वर्ड यार्ड 3087 सेंट्री सी न्यूज, ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस श्रुति। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय जीआरएसी कोलकाता, बिल्कुल सही बात है, जीआरएसी कोलकाता है। प्राइमरी रोल मैरीन सर्विलांस स्टॉपिंग रॉबरी, बिल्कुल सही बात है, रॉबरी रोकना और सर्विलांस इसका एम है। वर्ड श्रुति ओरिजिनेट फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन, ये भी बात सही है, वैदिक ट्रेडिशन से लिया गया। एक तो तीन सही हो गया आपका। एनजी नेक्स्ट जनरेशन ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति इज डिजाइन टू एनहांस इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी, बिल्कुल इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। क्यों सिक्योरिटी बढ़ेगी? क्योंकि इसमें मैरीन सर्विलांस है, सर्च एंड रेस्क्यू है और एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ेगी। इसलिए ए सही, बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल, देखिए अभी अभी क्या है, ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? ये पहली बार मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। क्यों मनाया गया? जो भी संकटग्रस्त मतलब प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया। अच्छा, ये कहाँ पर मनाया गया? ये छांगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख पर, ये वहां पर मनाया गया है। तो ये जो हैबिटेट है यहीं पे पाया जाता है। मतलब इसकी खासियत क्या है कि हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर में पाया जाता है ये ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, अच्छा। और ये क्या है? मतलब कि तो लद्दाख की ये क्या है? राजकीय पक्षी है, मतलब लद्दाख का ये क्या है? राजकीय पक्षी भी है, ये भी ध्यान रखिए, राज्य पक्षी है। और ये आईयूसीएन की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें ये क्या है कि मतलब नियर थ्रेटेड है, मतलब ये क्या संकट के निकट है। और क्या कहते हैं, जो समारोह था इसका उद्घाटन किया है यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी, जो इसके पहले दिल्ली के एलजी थे, अब लद्दाख के एलजी है। द फर्स्ट इवर ब्लैक नेट ट्रेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छांगता कोल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक नेक क्रेन, इट इज ऑफिशियल स्टेट बॉर्डर लद्दाख, बिल्कुल सही बात है। इट इज स्ट्रेटेजिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नहीं, नियर थ्रेटेड है, गलत हो गया ये। इट इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड कोल्ड एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, ठंडे एनवायरमेंट में पाया जाता है, इसलिए एक और तीन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही। छांगता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्ले क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग दी ब्लैक नेट क्रेन, बिल्कुल सही बात, छांगता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी ब्लैक नेट क्रेन को बचाने में। क्यों? क्योंकि ब्लैक नेट क्रेन स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर उतना है भी, उसके इकोसिस्टम के अनुरूप है, इसलिए वो बच पाएगा, इसलिए ए सही, बी से इसका एक्सप्रेशन भी। जस्टिस अंद्रास बाका, देखिए अभी भी क्या, जस्टिस जस्टिस अंद्रास बाका, ये कहाँ के जस्टिस हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हंगरी, हंगरी की आती बुदापेस्ट। ठीक, तो हंगरी के जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे, इसका नाम था न्यायमूर्ति एंड्रास बाका, ये क्या बन गए हैं? हंगरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए। ही वॉज अपॉइंटेड एज दी न्यूली प्रेसिडेंट ऑफ हंगरियन एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, उन्हें राष्ट्रपति जो है वहाँ की संसद द्वारा, हंगरी संसद द्वारा नियुक्त किया गया है। और इनको तिस्सा पार्टी ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तिज्जा पार्टी, लिज्जा नहीं, तिज्जा, तिज्जा पार्टी को सपोर्ट किया है। अच्छा, अगर मुद्दे की बात देखा जाए तो पॉलिटिकल अपोजिशन ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। जस्टिस अंद्रास बकर रिसेंटली न्यूज वाज अपॉइंटेड विच ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट, किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किया? हंगरी के। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंद्रास बाका, ही वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हंगरी, सुप्रीम कोर्ट हंगरी के चीफ जस्टिस थे फॉर्मर, बिल्कुल सही बात है। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फुल सेंसस ऑफ अपोजिशन पार्टी, बिल्कुल सही बात है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, अपोजिशन तो शामिल नहीं हुआ ना, फुल सेंसस की तो बात ही छोड़ दी, शामिल नहीं हुआ। हिज कैंडिडेसी वाज बैक्ड बाय तिज्जा पार्टी, हाँ तिज्जा पार्टी ने सपोर्ट किया, तो इसलिए एक सही और तीन सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अंद्रास बाका हंगरी साहब पॉलिटिकल बाइकआउट, बिल्कुल से पॉलिटिकल बाइकआउट देखा गया। क्यों देखा गया पॉलिटिकल बाइकआउट? क्योंकि अपोजिशन ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं।
सही हो गया, ए सही बी से इसका क्वेश्चन कर रहा है। लेबनान एवोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी, देखिए अभी अभी एक अरब देश है लेबनान, ठीक, लेबनान देश ने क्या किया, पहला अरब कंट्री बन गया जिसने मतलब मृत्यु दंड को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। मतलब अब लेबनान में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे क्या मिलेगा, हार्ड लेबर, मतलब कठिन श्रम का क्या मिलेगा, कारावास में, मतलब आपसे बहुत ज्यादा श्रम, कठिन श्रम लिया जाएगा, डेथ पेनाल्टी को हटा दिया गया है। अच्छा क्यों, मतलब क्योंकि ह्यूमन राइट लैंडमार्क मिडिल ईस्ट में, मतलब क्या हो रहा है कि अरब देश मानवाधिकार में बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। अब देख रहे हैं सऊदी अरब ने कई महिलाओं को छूट दी है, तो इस वजह से मतलब एक कदम है मानवाधिकार पे। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू कंप्लीटली अवॉइड द डेथ पेनल्टी, लेबनान। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल पनिशमेंट रिफॉर्म इन लेबनान, लेबनान रिप्लेस कैपिटल पनिशमेंट विद सिंपल एक्साइल, बिल्कुल सही बात है, एक्साइल से इसको हटा दिया है। सिंपल एक्साइल थोड़े, साधारण लेबनान को साधारण देश से निकाला थोड़ा बदल रहा है, किसे बदल दिया है, कठोर श्रम आजीवन कारावास में, ध्यान रखिएगा, तो पहला गलत हो गया। फर्स्ट नेशन है अरब वर्ल्ड टू एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट, बिल्कुल पहला देश है अरब कैपिटल में जिसने, मतलब अरब देश में पहला देश है जिसने कैपिटल पनिशमेंट को हटाया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हार्ड लेबर हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, हाँ बिल्कुल सही बात है, कठिन श्रम जो है इसमें जगह कर दिया, इसलिए दो तीन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेबनान लीगल रिफॉर्म मेक मार्च एंड मेजर शिफ्ट इन पेनल पेनल्टी इन अरब, बिल्कुल सही बात है। लेबनान की जो नीति है, जो मेजर शिफ्ट हुई है, ये अरब में क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। क्यों, क्योंकि लेबनान ने कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रिप्लेस कर दिया है इन्वॉल्विंग हार्ड लेबर, इसलिए ए से बी से इसका क्वेश्चन भी कर रहा है। डॉक्टर भूमा विजी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो, देखिए क्या है कि डॉक्टर भूमा विजी, इनको अभी भी क्या कर दिया, वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मॉरिशस में। ध्यान रखिएगा मॉरिशस में, कभी ऐसा नहीं कि आप आ जाए तो सोचे कि भारत में ही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर भूमा विजी को क्या अपॉइंट कर दिया गया है, वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया गया है। तो अगर बात करें 2025 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और मॉरिशस के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, और ये क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि भारत के, मतलब कि भारत और मॉरिशस के डिप्लोमेटिक टाइज को, वहाँ के स्टैटिक एजुकेशन में भारत कितना योगदान दे रहा है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर भूमा विजय पांडे वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट इन विच कंट्री, मॉरिशस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉक्टर भूमा विजय अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मॉरिशस, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भूमा विजय को अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मॉरिशस में क्या वाइस चांसलर बनाया गया है। द इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड जॉइंटली बाय पीएम मोदी एंड मॉरिशस पीएम नवीन राम गुलाम 2025, बिल्कुल सही बात है, नवीन राम गुलाम जी द्वारा और पीएम मोदी जी द्वारा उस समय उद्घाटन किया 2025 में, बिल्कुल सही बात है, ए बी दोनों सही है। एजुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस एक्सपेंडेड और ज्वाइंट, बिल्कुल सही बात है, इंडिया और मॉरिशस का जो कोऑपरेशन है ज्वाइंट, मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है, ज्वाइंट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो शैक्षणिक सहयोग है इससे मतलब इनका कॉपरेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जो है भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री नवीन गुलाम जी द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। ए से बी से इसका क्वेश्चन भी कर रहा है। इंडिया गिफ्टेड 5 पीकॉक टू, देखिए अभी भी क्या है कि भारत ने 5 मोरों को किसको गिफ्ट कर दिया, यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन को भारत ने 5 मोर गिफ्ट कर दिया है, जिसमें से 4 ब्लू हैं और 1 व्हाइट है। क्यों, क्योंकि आप अगर यूएन का झंडा देखेंगे तो उसमें बीच में जो लोगो बना है यूएन का वो व्हाइट कलर का है, बाकी जो क्या कहते हैं झंडा है वो क्या है, नीले कलर का है, इसलिए भारत ने नीला 4 मोर और एक को सफेद मोर गिफ्ट कर दिया है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, ब्लू और व्हाइट यूएन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया के कमिटमेंट को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में जो इंडिया कमिटमेंट है इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ट्रेडिशन कब स्टार्ट हुआ पीकॉक गिफ्टिंग का, 1981, जब हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब उस समय जो है ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था जो अब तक चल रहा है। इन विच ईयर इंडिया स्टार्ट ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग पीकॉक टू यूएन, 1981। कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडियन गिफ्ट टू यूएन, इंडिया गिफ्टेड 5 पीकॉक कंप्राइजिंग 4 ब्लू 1 व्हाइट, बिल्कुल सही बात, 4 नीला 1 को सफेद। कलर मैच द ऑफिशियल ब्लू एंड व्हाइट कलर स्कीम ऑफ यूएन फ्लैग, बिल्कुल सही बात, यूएन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। जब प्रैक्टिस इनॉग्रेट बाय 2024, नहीं 2024 थोड़ी स्टार्ट हुई, 1981 में स्टार्ट हुई जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो एक हो तो सही। गिफ्टिंग पीकॉक टू यूएन हाईलाइट्स इंडिया डेडिकेशन टू एनवायरमेंटल डिप्लोमेटिक सिंबलिज्म, यूएन को मोर भेंट करना पर्यावरण कूटनीति में भारत के प्रति समर्पण, हाँ भारत की ये भी दर्शाता है ना कि भारत जो है पर्यावरण के प्रति वो रखता है, क्या कहते हैं, संरक्षण पे ध्यान देता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी तो है मोर, है ना। द पीकॉक इज इंडिया नेशनल बर्ड एंड ब्लू व्हाइट सिंबलाइज द सिलेक्शन इन लैंग्वेज यूएन सिंबल, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय पक्षी भी है और यूएन को गिफ्ट किया, तो भारत के जो क्या कहते हैं प्रतीकात्मक नीले सफेद को झंडे रंग को बताते हैं, साथ साथ भारत के समर्पण को भी दर्शाता है, इसलिए एक से बी से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एलएचबी रेक्स फॉर बंग, देखिए अभी भी क्या है कि
भारत ने क्या किया, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 19 जो है क्या बनाए हैं, एलएचबी बनाए, लिंकेज हॉफमैन बुश, मतलब एक तरह से कोच बनाए, एलएचबी कोचों को बनाया है भारत ने। 19 मतलब जो है रेचेस रैक्स बनाए हैं भारत ने, और किसको भारत ने दिया है, बांग्लादेश को बना के दिया है, जिसमें एसी स्लीपर चेयर का, नॉन एसी, चाइल्ड केयर कोच सब हैं। और ये क्या कहते हैं, सारे कोच जो है ब्रॉड गेजेस के हैं। तो भारत ने किसको बनाया, किसके लिए बनाया है, बांग्लादेश के लिए। ठीक, और जितने भी कोच हैं सब ब्रॉड गेज के, ब्रॉड गेज मतलब 1.676 मीटर जो है चौड़ाई होती है। ठीक, व्हाट इज द width ऑफ द बांग्लादेश गेज लाइन फॉर एचबी कोचेस प्रिपेयर्ड फॉर बांग्लादेश, 1.676। कंसिडर फ्रेंच रिगार्डिंग एलएचबी कोचेस एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश प्रोड्यूस्ड बाय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, बिल्कुल सही बात है। तब 19 कोच रेक इंक्लूड द डेडिकेटेड चाइल्ड केयर कोच, बिल्कुल चाइल्ड केयर कोचेस भी थे, कोच और बिल्ड बाय स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स, ब्रॉड गेज, तो इसलिए एक और दोनों सही, तीसरा गलत हो गया। आरसीएफ कपूरथला प्रोडक्शन फॉर बांग्लादेश एनहांसेस रीजनल रेल कनेक्टिविटी साउथ एशिया, बिल्कुल सही बात है। साउथ एशिया में रेल कनेक्टिविटी को दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि भारत कपूरथला भारत की कंपनी है, बांग्लादेश को डोनेट किया है, साउथ एशिया में दिखा रहा है कंपेटिबिलिटी भारत की। क्यों, क्योंकि ब्रॉड गेज अलाउ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ बांग्लादेश रेल, क्योंकि ब्रॉड गेज बांग्लादेश की रेल बुनियादी ढांचे से सहज एकीकरण की अनुमति देती है। बांग्लादेश ब्रॉड गेज है, हमारा मैक्सिमम ब्रॉड गेज है, उसके हिसाब से हमने बनाया है, तो कंपेटिबिलिटी साथ ए से बी से इसका ऑप्शन बी। एक्सरसाइज उदाहरण सकते, देखिए अभी अभी एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई किसके किसके बीच में, एयरफोर्स इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में, रॉयल एयरफोर्स मलेशिया की और भारत की इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना द्वारा एक एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम क्या है, उदार शक्ति 2026। अच्छा, कहाँ पर हुई है ये, शुभंग एयरबेस मलेशिया में, ये भी ध्यान रखिए, होस्ट कौन है, शुभंग एयरबेस मलेशिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफेंस कॉपरेशन का मतलब डिफेंस में सहयोग बढ़ाना, ठीक है, और क्या क्या सहयोग, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, मतलब जो भी मतलब क्षमता संचालन को बढ़ाना है, ठीक है। IAFM रॉयल मलेशिया एयरफोर्स, RMAF का मतलब रॉयल मलेशिया एयरफोर्स इसका नाम है, और IF इंडियन एयरफोर्स, ठीक, ये सब बढ़ाना काम है। एक सर उदाहरण सकते 2026 बायलेटरल है फोर्स इंडिया कंट्री में, इंडिया विच कंट्री, मलेशिया। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज उदाहरण सकते 2026, इट इज ए नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशन, एयरफोर्स की, नेवी की थोड़े है, ठीक है ना। तो होस्ट कौन किया था, कह रहा है कि शुभांग एयरवेज मलेशिया, ये बात सही है। इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, RMAF रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना, ये 2 3 सही हो गया। एक्सरसाइज उदाहरण शक्ति स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया मलेशिया, बिल्कुल सही बात है। उदाहरण शक्ति भारत और मलेशिया की एयर डिफेंस टाइज को मजबूत करती है, क्यों, कि जैट एक्सरसाइज इंप्रूव टैक्टिकल स्किल्स एंड क्रॉस फिट इंटर ऑपरेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, क्यों, क्योंकि संयुक्त वायुसेना अभ्यास प्रशांत क्षेत्र में सामरिक कौशल और अंतर क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक है, इसलिए ए से बी से भी करना है। MP परमेश्वरन इमिनेंट न्यूक्लियर साइंस, अभी अभी क्या है, MP परमेश्वरन, एक ये बहुत ही महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, त्रिशूर केरला से थे, इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। बहुत ही दुख की बात है, ये 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्होंने स्मोकलेस स्टोव की क्या की थी, क्या कहते हैं, खोज की थी, स्मोकलेस चूल्हा जिसको कह सकते हैं, या स्मोकलेस स्टोव की क्या खोज की थी, और इनकी बुक थी फोर्थ वर्ड, बहुत ही फेमस इनकी बुक थी फोर्थ वर्ड, इसको आप ध्यान रखिएगा। MP परमेश्वर हु पास रिसेंटली फील्ड रिसेंटली हु एसोसिएटेड विद फील्ड न्यूक्लियर साइंस एंड पॉपुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर साइंस पॉपुलर साइंस कम्युनिकेशन से थे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MP परमेश्वर, ही हेल्ड फ्रॉम त्रिशूर केरला, बिल्कुल सही बात, त्रिशूर केरला से। टाइटल इनकी बुक है फोर्थ वर्ड, ये भी सही बात है। इन्होंने स्मोकलेस चूल्हा की शुरुआत की थी, तो ऐसे रूरल हाउस होल्ड, बिल्कुल सही बात, तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है आपका। MP परमेश्वर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ग्रास रूट साइंस डिसिमिनेशन इन केरला, MP परमेश्वर ने केरल में जमीनी सभी विज्ञान के प्रसार महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल योगदान दिया, क्यों, ये परमाणु वैज्ञानिक से इतर उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य धुआं रहित चूल्हे जैसे वैज्ञानिक नवाचार को उद्घाटन विकसित किया, क्योंकि क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पे जो लोगों को धुआं रहित चूल्हे का आविष्कार किया, इसलिए हो गया ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी करना है। TG वीर पोर्टल, देखिए अभी भी TG फॉर तेलंगाना, तेलंगाना ने एक वीर पोर्टल लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस में भी किसी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CB आनंद जी ने किया है। क्यों किया है, जो पुलिस के मार्टर मतलब शहीद पुलिस वाले होते हैं, उनके फैमिली को मतलब सहायता की, जैसे मान लीजिए उनकी इकोनॉमिक हेल्प हो गई, कोई उनको जमीन वगैरह अगर दी गई है शहीदों को, तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प, कंपनसेशन, वेलफेयर सपोर्ट, उसके लिए क्या है कि TG वीर पोर्टल चालू किया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। और DGP कौन है, इनके आनंद जी। विच स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट लॉन्च द TG वीर पोर्टल टू असिस्ट फैमिलीज ऑफ मार्टर, तेलंगाना। Consider the following statement regarding TGV report. It was launched by DGP CB Anand for Telangana Police. बिल्कुल सही बात, CB आनंद तेलंगाना पुलिस द्वारा किया गया है। एम टू प्रोवाइड कंपनसेशन इकोनॉमिक फैमिलीज ऑफ मार्टर, बिल्कुल सही बात है कि कंपनसेशन इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए मार्टर्स के लिए, मतलब शहीद है उनके लिए किया गया। इट इज पोर्टल फॉर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, साइबर क्राइम के थोड़े किया गया था, 1 और 2 सही है।
टीजी वीर पोर्टल हैज एन इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर सपोर्ट फॉर पुलिस पर्सनल फैमिली तेलंगाना। बिल्कुल सही बात है, जो पुलिस कर्मी के परिवार को संस्थागत कल्याणकारी सहायता के लिए टीजी पोर्टल किया गया। क्यों? क्योंकि ये सीधे परिवार को आर्थिक मदद मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। सही बात है, स्ट्रीमलाइन कर देता है जो भी इकोनॉमिक हेल्प वगैरह, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए ए सही बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। ऐसे ही ऑथेंटिक पीआईबी न्यूज़ वाले करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं पढ़ाता थोड़ा स्पीड से हूँ, लेकिन आप विश्वास मानिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ता नहीं हूँ। आप पढ़िए, आराम से नोट्स बनाइए, ताकि आप सेशन लेने के लिए 100% एलिजिबल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।